महाभारत के कैरेक्टर्स बहुत मिलते जुलते हैं इस बिग बॉस में। हम्म। इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कृष्ण भगवान के बगैर महाभारत नहीं है। हम्म। इस साल के कृष्ण है बिग बॉस। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस घर से इस वक्त आप अब्दुल रोजिक को निकाल दो, द शो विल गो टफ। बिग बॉस का कोई भी टास्क फेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे स्क्रोल में लिखकर आता है कि संचालक का फैसला आखिरी होगा। अंकित वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अंकित इंट्रोवर्ट है। अंकित जैसा भी है, बहुत अच्छा इंसान भी अगर है, अगर ऐसे हो तो बिग बॉस में मत आओ यार। ये एमसी स्टैन जिस दिन जागेगा, इस घर की वाट लगा देगा। कैसे हैं आप विशाल? हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे विजय? एकदम बढ़िया। एंड टेल मी, बिग बॉस 16 देख रहे हैं? वी ऑल आर बिग बॉस लवर्स। बिल्कुल देखता हूँ यार, क्योंकि मेरे सीजन के बाद का पहला सीजन है, और हर सीजन बिग बॉस का अलग होता है, तो किसी भी सीजन को किसी और सीजन के साथ कंपेयर करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। लेकिन बिल्कुल देख रहा हूँ ये सीजन, बहुत मजा आ रहा है। और अलग अलग कॉन्टेस्टेंट्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि जिस तरह के कॉन्टेस्टेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह के नहीं है। इट्स अ मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट। यूजुअली क्या होता है ना विजय, बिग बॉस में ना, देयर आर 4-5 वेरी बिग नेम। जैसे हमारे सीजन में देवस्करन, देवस्तेजा, देवशमिका, यू जय भानुशाली। जय भानुशाली, एंड आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर प्रतीक और निशांत ओटीटी करके आए थे, तो दे आल्सो हैड अ फैन बेस, दे हैड आल्सो प्लेड द गेम। तो एक 6-7 कंटेस्टेंट जो होते हैं बिग बॉस में, वो बहुत नामचीन होते हैं। फिर एक मिड सेक्शन होता है जो 3-4 कंटेस्टेंट्स का होता है, और फिर एक 4-5 कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो आपको सरप्राइज करते हैं, जो इट्स ए न्यू पैक। पर इस या साल ऐसे हुआ है कि इट लुक्स लाइक अपार्ट फ्रॉम साजिद भाई हु इज अ नोन नेम, बाकी सब कलर्स के फेसेस हैं, या फिर मिक्स वो न्यू पैक वाले हैं। तो दे आर ऑल अ न्यू पैक फॉर मी। So या it's a very different feeling this year, but also they are not getting very good numbers. I'm not again comparing any season to any season, but they were ranking at 1.3 the first week. पर इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, बिकॉज आहिस्ते आहिस्ते ये शो ग्रो होगा, आहिस्ते आहिस्ते कॉन्टेस्टेंट्स विल ग्रो ऑन टू यू। तो या इतनी जल्दी इनके बारे में कोई राय राय मत बनाइए लोगों, क्योंकि जब इनका वक्त बदलेगा आपकी राय बदलेगी। तो दैट बिल्कुल। इज हाउ बिग बॉस इज। या बट व्हाट डू यू हैव टू से? आप लोगों के लिए फर्स्ट वीक में इतने चैलेंजेस थे। विशाल, आई रिमेम्बर कि आप लोगों को खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था, और कितने दिन तो आप लोगों ने जमीन पर बिताए हैं ताकि आप नए वाले घर में शिफ्ट हो सको, शमिता और प्रतीक और निशान के साथ। देखिए, हमारा सीजन आई थिंक बिग बॉस के इतिहास का सबसे डिफिकल्ट सीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस सीजन में मैं था, ये कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है जंगल के दिनों में 18 दिन तक मैं एक कप चाय, 2 बिस्किट, एक पराठा और 2 अंडे पे था। और ये मैं आपको नाश्ते के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पूरे दिन का खाना बता रहा हूँ। तो ये पूरे दिन का खाना था हमारा, और ऐसे ही जीते थे। और उसमें से भी मैं अपना थोड़ा सा खाना सिम्बा के, क्योंकि सिम्बा वॉज माय यंगर ब्रदर, मैं सिम्बा के साथ शेयर करता था। मुझे लगता था उससे ज्यादा खाने की जरूरत है, मुझे तो आदत है। तो दिस सीजन इज वेरी इजी, नो टास्क टू गेट इनटू द हाउस। जंगल में हम सोते थे, सबके पीठ पर मार्क्स आ गए थे घास पर सोकर। आवर सीजन वाज मोर ऑफ सर्वाइवल, दिस सीजन इज मोर ऑफ जस्ट प्लेइंग द गेम। आपको लग्जरी में डाल दिया गया है। आप चिकन, हमने चिकन खाया ही नहीं है वीकेंड के वार के अलावा। हमारे सीजन में हमें चिकन मिला ही नहीं। वीकेंड के वार पे बाहर से खाना आता था, जब सलमान सर आते थे घर में, हम नहीं पकाते थे। और यार हम बात करते हैं एक लड़की जो खाना बना रही है, अर्चना, वो इतने लोगों का खाना बना रही है। हमारे लिए तेजस्वी बनाती थी, वो अन्नपूर्णा है। उस घर में जो खाना बनाता है, वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है, इतने लोगों का खाना बनाना। अगर उस घर में कोई रहा है तो ये बात जानेगा। और हमारे लिए अन्नपूर्णा थी तेजस्वी, हम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बिकॉज शी यूज्ड टू फीड अस। उस लड़की ने कभी कंप्लेन नहीं की। 10 लोगों का खाना हो, 20 लोगों का खाना हो, जंगल में बिना राशन के खाना हो। मुझे याद है एक बार जंगल में वो 2 लोग भूखे रह गए उसकी वजह से, क्योंकि उतना ही राशन था। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड आई टोल्ड हर कि ठीक है यार, होता है, आपकी गलती नहीं है। तो दिस इज हाउ वी सर्वाइव। ये सीजन तो बहुत इजी है इनके लिए कुछ कर। और कैप्टनसी टास्क का तो मजाक बना दिया है इन्होंने।
हमारा कैप्टनसी टास्क हुआ करता था कि एक दूसरे के सीक्रेट आपके पास है, वो जाकर आप बिग बॉस के रूम में अगर बोलोगे तो वो पर्सन कैप्टनसी टास्क से बाहर हो जाएगा। तो अगर मैं जाकर जय का नाम लूंगा तो जय बाहर हो जाएगा। तो यू हैव टू कन्विंस ईच अदर नॉट टू टेक ईच अदर्स नेम। अच्छा, ये कैप्टनसी टास्क सिर्फ 2 फाइनलिस्ट के लिए है। इनमें से जो लास्ट में बचेंगे वो कैप्टनसी टास्क में जाएंगे। फिर कैप्टनसी टास्क होगा जहाँ पे हम घर से आए हुए गिफ्ट्स को मांगेंगे। तो या सच ह्यूज टास्क है। अगर वो घर से आए हुए गिफ्ट आप त्याग दो तो कोई कैप्टन बनेगा। राइट तो 2 दिन का टास्क है। पहला दिन भी डिफिकल्ट है, सेकंड दिन भी डिफिकल्ट है। ट्रू इनका टास्क क्या है? जाकर जो पहले घंटा मारेगा 2 लोग वो फाइनलिस्ट हो जाएंगे। और घंटा मारने के बाद करना क्या है? टोकरी में वेट लेकर खड़ा रहना है। हमारे सीजन में 2 लड़कियां 18 घंटे पोल को पकड़ के खड़ी थी जहां पर लोग उन पर पानी मार रहे थे। और राइट उन लड़कियों ने उफ तक नहीं की। और इनका टास्क क्या है? टोकरी पकड़ के खड़े रहो, उसमें लोग वेट डालेंगे। और उसमें 40 किलो वेट पर शालीन ने फेंक दिया बोल के कि मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। 40 किलो, आप मेरे सर पर 100 किलो डालो, मैं खड़ा रहूंगा कम से कम 4 घंटे। या एंड इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ ये देखकर कि ही इज नॉट ट्राइंग, ये देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि कैप्टनसी टास्क है यार, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन द हाउस। वो आप ऐसे ही छोड़ रहे हो। आप बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहे हो। अगेन, हारना जीतना मायने नहीं रखता, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाट हर्ट्स इनसाइड द हाउस। बिकॉज बहुत लोग हैं इस देश में जो बिग बॉस में आना चाहते हैं, जो बिग बॉस के या अंदर कोशिश कर रहे हैं, और आप वहां हो और आप इतनी आसानी से गिव अप करते हो। इट्स इट्स अ बैड एग्जांपल। हम्म। अच्छा, ये तो दोनों सीजन्स के कहीं ना कहीं थोड़े कंपैरिजंस की बात हो गई कि दोनों सीजन में कितने मुश्किलातें अभी तक आई हैं नहीं आई हैं। बट ओवरऑल अगर अब तक जो 3 हफ्ते गए हैं विशाल, इफ यू हैड टू रिव्यू बीइंग अ पर्सन हु हैज स्पेंट सो मच टाइम इन द इंडस्ट्री, हु हैज बीन एन फॉर्मर कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, हाउ विल यू रिव्यू? कौन आपको बहुत लंबी रेस के घोड़े नजर आ रहे हैं? कौन आपको लग रहा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए हैं? और कौन आपको लग रहा है कि जिनको अभी तक गेम समझ में नहीं आया है? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था ये शो, और मैंने कहा था कि किसी भी सीजन को किसी और सीजन से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने अगर पूछा इसलिए मैंने बताया। सेकेंडली, मैंने पहले वीक में रिव्यू पर नहीं आया और मैंने कहा कि मैं सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स रिव्यू करूंगा। दैट इज द रीजन कि थोड़ा वक्त लगता है गेम को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। इतनी जल्दी आप धारणाएं नहीं बनाते, क्योंकि बिग बॉस के घर में हर दिन गेम चेंज होगा, हर दिन नए समीकरण बनेंगे। एवरी डे अ न्यू ग्रुप विल बी फॉर्म। तो या थोड़ा सा वो तो डिफरेंट होगा ही। पर मुझे लगता है ना, इस बार बिग बॉस, मैं ऐसे ही सोच रहा था, बहुत महाभारत की तरह है। महाभारत के कैरेक्टर्स बहुत मिलते जुलते हैं इस बिग बॉस में। जैसे आप शालीन को ले लो, और मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा जैसे मैं देखता हूँ इनको। शालीन जो है वो दुर्योधन है इस घर का। He is the villain of the house, and that is not bad. Even if you're a villain of the house, that is good, because that is what, अगर विलन नहीं है तो हीरो का कोई महत्व नहीं है। जितना बड़ा विलन विलन जितना स्ट्रॉन्ग उतना होगा उतना बड़ा विलन हीरो जितना दिखेगा। स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग हीरो दिखेगा। तो शालीन आई थिंक इज द विलन ऑफ द हाउस, जो सच अच्छा हो जाता है कभी कभी, उसको समझ नहीं आता। जब खुद के मतलब की बात होती है तो वो बिल्कुल ही दुर्योधन बन जाता है। ही ट्रीट्स पीपल बैडली अकॉर्डिंग टू हिज ओन कन्वीनियंस। मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया जब उन्होंने डॉक्टर को बुरी तरह से ट्वीट किया, जब डॉक्टर पर वो उंगली उठाकर गया। और हो क्या रहा है ना, इस दुर्योधन का सामना करने के लिए घर के अंदर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है नहीं। आई मीन, ही इज टॉकिंग अबाउट चिकन, ही इज टॉकिंग अबाउट 200 ग्राम ऑफ चिकन। भाई तू अकेला है इस घर में। हमारे टाइम पे सिम्बा था, उमर था, प्रतीक था, मैं था, हम ईशान था, वो हैड द बेस्ट बॉडी। हम सब खड़े हो जाते थे, इट वाज लाइक बिस्किट बॉयज। तो हम सब ने बिना चिकन खाए अपनी बॉडी मेंटेन की, एंड वी सर्वाइव। टीना इज शकुनी, जो दुर्योधन को भड़काते रहती है। टीना इज एक्चुअली शकुनी। वो देखती है कि मेरा फायदा किधर है और मैं इस तरह से दुर्योधन को भड़काऊं कि दुर्योधन को पता भी ना चले। तो टीना इज एक्चुअली शकुनी। सुम्बुल इज गांधारी। अगर सुम्बुल की बात करें तो वो गांधारी है। उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो जैसे गांधारी पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में अंधी हो गई थी, जैसे सुम्बुल शालीन के मोह में अंधी हो गई है।
जमाने ने उससे कह लिया, उसके डैडी ने आकर उसे बता दिया, लेकिन वो गांधारी बनी हुई है। शिव हम्म। जो है, शिव जो है इस घर के भीम है। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज अपराइट एंड ही इज भीम। और अगर दुर्योधन का कोई सामना कर सकता है इस घर में, तो वो शिव कर सकते हैं, बिकॉज ही इज भीम। साजिद खान जो है वो धृतराष्ट्र है। वो अंधे हो चुके हैं। वो देखते हैं, वो अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उनका ग्रुप को उनकी जरूरत होती है, तो वो अंधे बन जाते हैं, कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये जी बिल्कुल। गौरव जो है, गौरव जो है वो फंस गए हैं। वो युधिष्ठिर हैं इस घर के। वो फंस गए हैं अच्छाई और बुराई के बीच में। वो सच का साथ देना चाहते हैं, लेकिन बुराई उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। तो वो युधिष्ठिर है इस घर के। सौंदर्य जो है वो द्रौपदी है। इस घर के सारे पांडव द्रौपदी के पीछे पड़े हुए हैं। सौंदर्य आई फील इज द्रौपदी। अब्दू जो है वो अभिमन्यु है इस घर के, क्योंकि वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अच्छाई और बुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, चारों ओर से घिर गए हैं। तो अब्दू जो है वो इस घर के अभिमन्यु है। प्रियंका इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स टिल नाउ, एंड प्रियंका इज अर्जुन इस घर की, बिकॉज शी स्टैंड्स अप राइट, शी नोज व्हाट टू डू, एंड शी इज होल्डिंग ऑन टू हरसेल्फ। शी इज अर्जुन। अब जब अर्जुन है तो कर्ण होना बहुत जरूरी है। कर्ण है इस घर की निमृत। तो कर्ण अर्जुन की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि निमृत जो है, शी इज द राइट पर्सन इन द रॉन्ग टीम। जैसे कर्ण थे दुर्योधन के साथ, फंस गए थे दुर्योधन के साथ महाभारत में, उसी तरह निमृत कर्ण है जो फंस गई है दुर्योधन के साथ और कौरवों के साथ। अर्चना जो है, अब अर्चना के बारे में कहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। मैं अर्चना के बारे में सोच रहा था कि अर्चना है क्या। अर्चना इस घर की सुदर्शन चक्र है। अर्चना एक ऐसा हथियार है जो सबको काटती है, जो इस घर की सुदर्शन चक्र है। इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कृष्ण भगवान के बगैर महाभारत नहीं है। इस साल के कृष्ण है बिग बॉस। बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, बिग बॉस सबके साथ खेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण है बिग बॉस, और वही अपना सुदर्शन चक्र अर्चना को बार बार लोगों पर छोड़ते रहते हैं, उसे बुला बुलाकर। तो इस तरह से इसका विस्तार ये है कि इस साल ये कैरेक्टर्स अब तक दिखाई दे रहे हैं जो विच आर वेरी सिमिलर टू महाभारत। और ये मैंने सोच समझ कर बोला है, क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था कि हाँ यार, इस साल बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली महाभारत के जैसे हैं। तो अब ये महाभारत की लड़ाई में आगे क्या होगा, बहुत मजा आएगा देखने। विशाल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि जब हम देखते हैं कि बिग बॉस जैसा गेम है जिसमें हर दिन हर हफ्ते जैसे आपने बोला इक्वेशंस बदलते रहते हैं कंटेस्टेंट्स के बीच में, मुझे ये पूछना है कि जिस तरीके से काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए जब सुम्बुल के डैड अंदर गए और उन्हें एक मौका मिला अपनी बेटी को ब्रीफ करने का, शायद चैनल की तरफ से ये भी होगा कि कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए कि एक 18 साल की लड़की का इतना ज्यादा, एक्चुअली सोशल मीडिया आजकल कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरीके से ट्रोल और अजीब बातें होती हैं कि एक फादर के लिए वो देखना भी थोड़ा मुश्किल होगा। आपका भी उसके ऊपर एक रिएक्शन आया था, मुझे जानना है कि आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या है इस बारे में, जब सुम्बुल के डैड ने उनको एक एडवाइस देने की कोशिश की लेकिन सुम्बुल फिर भी कंफ्यूज नजर आए। बहुत सिंपल सी बात है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर आप घर के अंदर लोगों को डालकर पहली बात तो ये बोलते हो कि आप सब इक्वल, भले ही आप कोई बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़े एक्टर हो, छोटे एक्टर हो, न्यू कमर हो। इनफैक्ट एक सीजन हुआ था जहाँ पर कॉमनर्स और बिग बॉस सेलिब्रिटीज के बीच मुकाबला हुआ था, जहाँ पर मनु पंजाबी थे और बहुत अच्छा खेले थे वो। आई एम अ बिग फैन ऑफ मनु अगेन। एंड वहां पर द प्लेटफॉर्म इज यू आर इक्वल। सो व्हेन यू आर इक्वल, आई ऑलवेज फील द ट्रीटमेंट हैज टू बी इक्वल। क्या होता है कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर जब मैं बिग बॉस में हूँ या कोई भी कॉन्टेस्टेंट हो, उसके घर से या कहीं से कोई आकर उसे कोई एडवाइस दे देना, तो बहुत ही अनफेयर है बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए। कमिंग बैक टू सुम्बुल, उसके डैड ने उसको आकर बोला, सब कहा, फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके गेम में कोई फर्क नहीं पड़ा। आई फेल्ट इट वॉज वेरी अनफेयर टू अदर। अच्छा, अब मैंने बार बार ये कहा है कि मैंने अभी भी कहा है कि आई डोंट लाइक शालीन गेम। I feel he's the Duryodhan of the house, but I don't like Tina also. But still, as a normal contestant, I feel it was unfair to Shaleen and Tina. अगर सुम्बुल आपको लगता है कि 18 साल की बच्ची है जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर शो में नहीं होना चाहिए।
इट्स सिंपल एज दैट। अब्दू 19 साल का है, भाषा नहीं जानता, लोगों को नहीं जानता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत रहा है। तो फिर Sumbul with so much of fan following, and if she is come into the house, she has to take care of herself by herself. या आई फील कि 18 साल की लड़की छोटी बच्ची हो क्या? तो अगर वो अपना ख्याल नहीं रख सकती तो आप उसको उसके डैडी से आकर बुलवाइए, आप किसी से आकर बुलवाइए, वो अपना गेम वैसे ही खेलेगी। आई फेल्ट मोर फॉर हर डैड देन सुम्बुल। मुझे लगा कि अगर मेरे डैड होते या किसी के भी डैड हो यार, कल अगर मेरी बेटी हो, अगर वो गलत दिखाई दे मुझे, मुझे बहुत दुख होगा टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन और उसे सीधा ज्ञान देना या उसे ठीक करना। आई फील फॉर अवर फादर, love you Sumbul's dad, and I love the way you came and did whatever you did, and I feel for you from the bottom of my heart. But I feel that Sumbul has to take care of herself, has to stand up for herself, क्योंकि हर इंसान, जब हम बोलते हैं कि सामने वाले ने मुझसे बुरा, मेरे साथ बुरा किया, आप ये भूल जाते हो कि मैंने उसे मेरे साथ बुरा करने दिया। You understand? So equal responsibility has to be taken by Sumbul. There is no sympathy here. Everybody in that house is equal. And Sumbul's father coming and talking to her, I understand from others' point of view कि 18 साल की लड़की है, कोई गलत न जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके घर वाले आकर उसको समझाए। ये सब बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन that still doesn't mean that somebody from outside can come and advise. अब हो क्या रहा है इन लोगों के साथ, हो क्या रहा है, ये खुद खेल रहे हैं, बिग बॉस इनको बोलकर खिला रहे हैं, अब घर वाले भी आकर बोलकर खिला रहे हैं। Then it doesn't look like Big Boss. Then it doesn't look like a house where you can take decisions for yourself. You know, think about it. सुम्बुल के डैडी ने जो बोला उसे, उसके बाद अगर कोई अक्लमंद इंसान होता तो समझ जाता कि मेरे पापा मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है उसे टीना फिर से ऐसे घुमा देगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें मुझे निमृत का वो साइड बहुत अच्छा लगा व्हेन शी वाज सो अपफ्रंट ऑन शालीन्स फेस, और उन्होंने उनको एक बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आप एरोगेंस और सिंपैथी कार्ड दोनों साथ साथ में नहीं खेल सकते। आप विक्टिम बन के ऐसे नहीं रह सकते और उसी टाइम पे एरोगेंटली पूरे घर में नहीं घूम सकते। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड बी अ बिगर पर्सन। व्हाट डू हैव टू से कि जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी शालीन के सामने, क्योंकि ये दोनों चीजें शालीन के बारे में एवरीवन इज फीलिंग दैट वो चीजें कर जाते हैं, बाद में ही इज ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड एंड गेन सिंपैथी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी लड़के को उस घर के अंदर कोई अटेंशन मिले, या किसी भी लड़के को कहीं भी कोई अटेंशन मिले, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल लाइफ, उसे बहुत खुशी होती है, वो बह जाता है। तो शालीन के साथ इनिशियली यही हुआ। उसे लगा कि सुम्बुल उसे अटेंशन दे रही है, उसे लगा कि टीना उसे अटेंशन दे रही है, उसे लगा कि सौंदर्या उसे अटेंशन दे रही है। तो अचानक ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ स्टड। उसके घर के अंदर सबसे मैं ही हूँ, और वो चढ़ गया। इसे कहते हैं किसी को चढ़ाना। लेकिन जब उसने फिर ये रियलाइज किया कि, क्योंकि शालीन बेवकूफ नहीं है, वो समझदार इंसान है, जब उसने ये रियलाइज किया कि ओ ये तो मैं गलत जा रहा हूँ, ये तो ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है कि 18 साल की लड़की के बारे में मैं बोल रहा हूँ। He didn't get into the age factor of the girl initially. समझ लीजिए अगर सुम्बुल 18 साल की नहीं होती और सुम्बुल 25 साल की होती तो क्या हम यही बात कर रहे होते? नहीं कर रहे थे। फिर तो शालीन स्टडी लगता कि यार सुम्बुल भी उसके पीछे, टीना भी उसके पीछे, सौंदर्या भी उसको किस कर रही है। Then the scenario would have been different. क्योंकि the age factor comes in, क्योंकि सुम्बुल 18 साल की है, क्योंकि सब उसे ये बोल रहे हैं कि तेरे से आधे उम्र की लड़की है। That struck him a little later. कि shit, मैं तो बाहर ऐसा दिख रहा होगा कि 18 साल की लड़की का फायदा उठा रहा हूँ, you know. So initially he enjoyed the attention. उसने सबको जाके बोला कि सुम्बुल मेरे पीछे है यार, देखो मुझे अटेंशन दे रही है, मेरे पीछे पीछे घूम रही है। Then he realized कि oh shit, I'm talking about 18-year-old. उसके पापा भी आके बोल रहे हैं कि मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। तो उसने एक यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न लेके बोला कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा था, you know, it changed. But the point is, यहाँ पर सुम्बुल की भी इक्वल गलती है। टीना तो शकुनी है ही, टीना तो आग लगा रही थी, वो अपना गेम खेल रही थी, पर सुम्बुल भी, मैंने देखा है सुम्बुल उसके कप से दूध पी रही थी। अच्छा, कप से दूध पीने में हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये बोलना कि कप से दूध पीने के बाद अरे अब शालीन के कप से शालीन ने पिया है तो उसका झूठा पीकर और टेस्टी हो गया है दूध, ये गलत है।
दिस इज गिविंग रॉन्ग सिग्नल्स एंड एवरीबॉडी नोज इट। कोई कितना भी बोले, दिस इज गिविंग रॉन्ग सिग्नल्स। एंड अब सुमुल ने भी यू टर्न ले लिया है। और जैसे मैंने पहला सवाल पूछा था कि आपने कह दिया कि कहीं ना कहीं आपको फ्रंट रनर्स कौन कौन लगते हैं। प्रियंका इज योर फेवरेट? My favorite right now is, of course, I love प्रियंका, Abdu. I'm guessing. I just love Abdu. मुझे लगता है इस साल के अगर दिल, मैं आपको दिल बताऊंगा इस घर का दिल कौन है। इस साल का दिल है शिव ठाकरे, प्रियंका, निमृत। ओके, लेकिन इस साल की धड़कन अर्चना ऑल्सो इज दिल अभी तक। Yeah. बट आई डोंट सी अर्चना इज एन एंटरटेनर। शी इज मोर लाइक राखी सावंत। मजा आएगा उसको देखकर, पर लंबी रेस पता नहीं कहां तक जाएगी। पर इस साल का दिल है प्रियंका, निमृत एंड शिव ठाकरे एंड धड़कन है एंड ऑफ कोर्स गौतम। तो ये चार इस साल के दिल है, लेकिन धड़कन है अब्दू। तो अगर धड़कन निकल जाए तो द शो विल फॉल फ्लैट। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस घर से इस वक्त आप अब्दू रोशिद को निकाल दो, द शो विल गो टफ। So it is only because of Abdu people are watching this show. But for me, the front runners are Nimrit, Priyanka, Gautam, and Shiv Thakre. And MC Stan is an underdog. MC Stan के बारे में बोला, मैं अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अपन को बहुत अपन जैसा लगता है। वो अपन के मुंबई का छोकरा है, वो अपन जैसा ही है, गलियों से निकल के आया है। तो आई फील फॉर हिम फ्रॉम दी हार्ट। MC Stan यहाँ है, बट अभी तक ना I don't want to be biased. I love MC Stan. इसलिए I don't want to be biased, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बोलूंगा तो बहुत अच्छा बोलूंगा, लेकिन उसने अच्छा अभी तक कुछ ऐसा खास किया नहीं है। I love the way he stood up for Gauri Nagori. I love the way he fought for Gauri Nagori. मुझे बहुत मजा आया देखकर। तब मुझे लगा कि साला मुंबई की गलियों का लड़का बोल रहा है, लेकिन फिर ना वो बीच बीच में दब जाता है। Maybe he is still trying to understand people. Maybe he's still trying. He's a little uncomfortable with so many people around. He's not used to ऐसे लोग। पर मुझे लगता है कि जब वो मुंबई का लड़का खुलेगा ना, अच्छे की वाट लगा डालेगा साला। So I still feel that MC Stan is the underdog. He's a joker in the pack, and that is what I want him to come out and show कि मुंबई का क्या है। कल एक बहुत डिस्कशन हुआ, एक जब शेखर सुमन आए थे, एक डिस्कशन हुआ कि ग्रुप कैंप जो बन रहे हैं घर के अंदर। साजिद खान का कहना था कि टीवी एक्टर्स का एक ग्रुप है जो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और गौतम, निमृत ने, टीना ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि हम में से कोई भी एक दूसरे को पहले से नहीं जानता था। वी हैव ऑल्सो कम इनसाइड एंड वी हैव बॉन्डेड विद ईच अदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेलीविजन थे तो एक दूसरे के साथ आए। बट साजिद जी खुद ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो बैठ के एक ग्रुप बना रहे हैं और वो पूरे टाइम अपने ग्रुप को ज्ञान देते रहते हैं कि देखो, अब्दू को ट्रेन करते रहते हैं कि अगर शिव और प्रियंका में से बनना होगा तो चूज शिव। सो मतलब बार बार अपने कहीं ना कहीं ग्रुप में एक बोलते हैं ना, एक टिप डालते रहते हैं कि कहीं पे भी भटकना नहीं है, हमको साथ में रहना है, कहीं पे भी भटकना नहीं है। ही कीप्स ऑन चेकिंग ऑन देम कि किसी का मन तो नहीं डोल रहा है, कोई यहाँ वहां जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ग्रुप तो यहाँ पे सब खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टीवी एक्टर लेबल करके एक ज्ञान को पुश किया जा रहा है, वो थोड़ा सा गलत है? देखिए, ग्रुप हर सीजन में होंगे, ग्रुप हर बिग बॉस के घर में हमेशा से रहे हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं। प्लेइंग इन अ ग्रुप एज लॉन्ग एज यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। साजिद सर का प्रॉब्लम ये है कि वो, जैसे मैंने कहा, वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। वो अंधे की तरह इस गेम को खेल रहे हैं, वो सामने फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहे हैं। दैट इज प्रॉब्लम। जैसे जिस तरह से साजिद सर ने शालीन को जाकर 100 बार सॉरी बोला, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। आपने कोई गलती की, एक बार सॉरी बोल दिया, इट्स ओके। जिस तरह से शिव ठाकरे जाकर सौंदर्य के पैरों पर साष्टांग नमस्कार या तो मंदिर में करते हैं, अपने माता पिता के सामने करते हैं, हर किसी के सामने नहीं करते। तो मुझे ये सब चीजें बहुत बुरी लगी। ऑल्सो ग्रुप हमेशा से रहा है। टीवी एक्टर, अगर मुझे कोई बोले टीवी एक्टर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार। शाहरुख खान भी टीवी एक्टर था, सुशांत सिंह राजपूत भी टीवी एक्टर थे, सिद्धार्थ शुक्ला भी टीवी एक्टर थे। तो टीवी एक्टर में होने में बुराई क्या है? तो एक तो मुझे ये टर्म डेरोगेटरी नहीं लगता। जिस तरह से कल गौरव आकर बोल रहे थे कि आप हमें एक्टर बोल सकते हैं, आप हमें टीवी एक्टर क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, हमने टीवी पे काम किया है, तो टीवी एक्टर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कल फिल्म एक्टर को फिल्म एक्टर बोलते हैं हम और उसे बुरा नहीं लगता, तो हम टीवी एक्टर्स को क्यों बुरा लगे? So I don't feel anything wrong.
जहां तक इस घर में ग्रुपिज्म की बात है, हुआ है जो शिव ठाकरे ने कल बहुत अच्छे से बताया, हुआ ये है कि सारे टीवी एक्टर्स ना कहीं एक दूसरे से मिले होते हैं, भले ही काम ना किया हो। हम अवार्ड फंक्शंस में, हम यहाँ वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम उस घर में जाते हैं, जैसे जब मैं उस घर में गया था, तेजस्वी और जय को मैंने देखा था, तो वो एक बॉन्डिंग जय वीरू बसंती की हो गई थी। तो वो एक इनिशियल बॉन्डिंग बनाना बहुत आसान होता है विद पीपल यू नो। अगर आप किसी फंक्शन में भी जाते हो तो अपने फैमिली मेंबर्स को पहले वहां देखते हो, तो पहले उनसे जाकर बात करते हो। तो टीवी इंडस्ट्री इज लाइक अ फैमिली। तो हम जब भी जाते हैं, हम जब भी कहीं मिलते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं। और शिव ठाकरे ने यह भी कहा था कि बाकी जो बचे थे, एमसी स्टैन, गोरी नागोरी, गोरी नागोरी, शिव ठाकरे, अब्दू, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। और उसने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि जो ग्रुप बन जाती है वो हमेशा रियल होती है, और जो ग्रुप बनाई जाती है वो मतलब की होती है। ये बहुत अच्छी बात कही थी शिव ठाकरे ने, एंड आई कम्प्लीटली एग्री। तो ग्रुप तो है यार। आई डोंट नो व्हाई साजिद सर इज नॉट एग्रीइंग टू इट, व्हाई निमृत इज नॉट एग्रीइंग टू इट। प्रियंका इज द ओनली पर्सन हु सेइंग है तो है, क्या फर्क पड़ता है, आके बोलो यार। सब ग्रुप होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और बात बताता हूँ इस घर की, इस घर में ग्रुप मतलब के हिसाब से बदलते रहेंगे, और ये देखना आने वाले वक्त में। आप यू नो इट बेटर देन मी, हम दोनों ने बिग बॉस हर सीजन देखा है। इस घर में ग्रुप बदलते रहेंगे और फिर अलग अलग चीजें होती रहेंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप है, ग्रुप नहीं है, सामने आओ, फ्रंट फुट पर खेलो, और ग्रुप के साथ खेल रहे हो तो बोलो भाई हाँ हम अपने ग्रुप के साथ खेल रहे, इसमें बुराई क्या है। इवन निमृत ने उस टास्क में जहां पर शिव को हराया, वहां पर गौतम तो पूरा का पूरा टोकरी टेढ़ा लेकर खड़ा था, यू नो, ही वाज मेकिंग थिंग्स फॉल। शिव ने अगर दो चीजें निकाल कर फेंक दी तो उसने उसको पकड़ लिया कि हाँ मैंने देखा है, ओके ओके, टास्क ओवर। अगर ग्रुपिज्म नहीं है तो और क्या है। पर बोलो फिर, हाँ मैं अंकित को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज सॉरी गौरव को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज ही इज फ्रॉम माय ग्रुप एंड आई लाइक हिम। और है, ऐसा है, बिग बॉस का कोई भी टास्क, लेट मी टेल यू दिस एंड लेट मी अंडरलाइन दिस टुडे, बिग बॉस का कोई भी टास्क फेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे स्क्रोल में लिखकर आता है कि संचालक का फैसला आखिरी होगा। अगर ये नहीं होता, अगर फेयर टास्क होता तो फिर बिग बॉस संचालक होते, अंदर के किसी को संचालक नहीं बनाते। तो डोंट प्ले इट लाइक अ स्पोर्ट, प्ले इट लाइक फ्रॉम वेयर यू प्ले इट फ्रॉम योर माइंड। क्योंकि अगर एक आज टास्क दे दिया जाए जहां पर शिव ठाकरे और अब्दू पंजा लड़ा रहे, तो अब्दू का तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। तो दैट इज हाउ इट इज। फिर आपका माइंड गेम आ जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट स्पोर्ट्स, वी आर नॉट कम्पीटिंग इन ओलंपिक्स, दिस इज बिग बॉस। तो प्ले लाइक बिग बॉस। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग से खेलो, बल से नहीं खेलो। मुझे बहुत फनी लगता है, हमारे सीजन में प्रतीक जैसे स्क्रोल आता था टास्क का, वो पहले लूप होल ढूंढने लगता था कि लूप होल क्या होगा। एक टास्क में जहां पर बुलक कार्ड बनाना था, उसने बुलक कार्ड का पूरा हैंडल ही फेंक दिया था जय का, जय बेचारा बना ही नहीं पाया। तो दैट इज हाउ द गेम शुड बी प्लेड। जैसे इनके टास्क में जो टोकरी पकड़ के खड़ा रखना था, वहां पर कहीं भी स्क्रोल में नहीं लिखा था कि आप टोकरी से वजन निकाल नहीं सकते। तो अगर जो खड़ा है वो नहीं निकाल सकता, लेकिन इफ आई एम सपोर्टिंग शिव, मैं जाकर गौतम के उसमें वजन डालने से बेटर नहीं है कि मैं शिव में से निकालूं। अगर मैं शिव ठाकरे के इसमें से वजन निकालता तो वैसे ही शिव जीतता। तो दीज पीपल डोंट प्ले विद माइंड। उनको लगा कि अच्छा डालो, जितना ज्यादा डालोगे उतना। तो वो जाकर गौतम के, जो शिव को सपोर्ट कर रहे थे वो गौतम में डाल रहे थे, जो गौतम को सपोर्ट कर रहे थे वो जाके शिव में डाल रहे थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम निकाल भी सकते हैं। ये शिव ने बीच में कहा भी कि तुम तो निकाल भी सकते हो, जो सब लोग कहा था। और मैंने कहा था यार ये मेरी तरह सोच रहा है, लेकिन फिर वही हुआ बाद में, नहीं हम फेयर खेलेंगे। बिग बॉस का गेम फेयर नहीं है। इट इज लाइक लाइफ, इफ लाइफ इज नॉट फेयर, बिग बॉस कैन नॉट बी फेयर। ग्रुपिज्म यहाँ पर होगा, ग्रुप्स बनेंगे, वो समीकरण हर हफ्ते चेंज होगा। जैसे हम हर हफ्ते यहाँ आएंगे, देखना आप हर हफ्ते। इस वक्त साजिद सर और उनका ग्रुप है, निमृत का ग्रुप है, प्रियंका सिर्फ अंकित के साथ है। ये सारे समीकरण हर हफ्ते बदलेंगे, और हर हफ्ते आप यहाँ खुद आकर इसी बारे में बात करोगे। तो ग्रुप रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलना बहुत जरूरी है। 3 कंटेस्टेंट्स आपके हिसाब से who have been a big disappointment for you till now? Till now, अंकित वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अंकित इंट्रोवर्ट है। अंकित जैसा भी है, बहुत अच्छा इंसान भी अगर है, अगर ऐसे हो तो बिग बॉस में मत आओ यार।
आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी शक्ल पर दिख रहा है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप साम दान दंड भेद नहीं लगा सकते, तो आप बिग बॉस में मत आओ, आप ऑडियंस का टाइम वेस्ट मत करो। वी वुड लाइक टू सी यू इन अ शो जहां पर आप एक्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे एक्टर हो। बिग बॉस आपके लिए नहीं है, मत आओ। सेकंड, साजिद खान। साजिद खान शायद एमजी लेकर आए हैं, मिनिमम गारंटी लेकर आए हैं, तो उन्हें पता है कि 1-1.5 महीने तक वो बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए वो अपना गेम अभी तक बैकफुट पर खेल रहे हैं। उनको लगता है 1-1.5 महीने तक तो मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, जब उसके बाद मैं खेलूंगा अपना गेम। और बार बार वो बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार थोड़े दिन के बाद जब मैं खेलूंगा ना, तब देखना मैं अपने आप से डर रहा हूँ। ही इज बिल्डिंग ऑन टू दैट, ही इज अ वेरी स्मार्ट Yeah. पर्सन, ही इज बिल्डिंग ऑन टू 1-1.5 महीने में खेलूंगा, मेरा एमजी खत्म हो जाएगा और लोगों को भी लगेगा कि अब ये फटा, अब ये फटा। तो साजिद खान हैज बीन अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। विशाल, कोई ऐसी चीज जो पिछले हफ्ते में आपको सबसे ज्यादा खटकी है, अगर आप उसके ऊपर बात करना चाहें, जो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, ऐसा कोई मुद्दा था आपको लगता है? मुझे मोस्टली सारी चीजों का इस साल क्या हो रहा है, क्योंकि सलमान सर के ऊपर प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि बिग बॉस ही सीधा सीधा कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं, तो सलमान सर पर प्रेशर बहुत कम है। हाँ, मुझे एक बात बहुत खटकी कि सलमान सर को घर के अंदर नहीं आना चाहिए, मैं अगेन दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग के सीजन में या कोई भी सीजन में सलमान सर को हम मॉनिटर पे देखते थे, टीवी पर देखते थे, तो इतने क्लोजअप में देखते थे। सलमान सर एज अ पर्सन इज वेरी वार्म, इज वेरी लविंग। तो जब वो सामने आ जाते हैं ना, तो उनसे डर खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने से इज वेरी लविंग, यू नो इट, यू मेट हिम, एंड सामने से बड़े प्यारे इंसान है। तो जब हम टीवी पर देखते तो सलमान सर ऐसे करके, तो पता नहीं चलता था अब क्या बोलने वाले। अब सामने आ गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज स्वीट हो जाती है। तो दिस इज वन थिंग आई फील कि सलमान सर शुड नॉट बी गेटिंग इनटू द हाउस, ही शुड स्टिल बी ऑन मॉनिटर। दूसरी बात जो मैंने कह दी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब आपके लिए किसी को भेजा जाता है, जैसे कोई डॉक्टर हो या फिर सेट डिजाइनर हो या कोई भी हो, वो अपना काम कर रहे हैं यार, एक डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए आया है, अगर आप उसको इस तरह से बात कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरी बात जो हमने कर दी है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी भी कॉन्टेस्टेंट्स के कोई भी परिवार वाले आकर उन्हें गाइड करें। इस घर में सब इक्वल है और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट इस वक्त हैं अब्दुल रोजिक, ही इज लव फॉर मी, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, मेरा भाई है। तो अब्दुल रोजिक, सेकंड इज प्रियंका, थर्ड इज शिव ठाकरे, फोर्थ इज गौतम। लेकिन ये पांचवा जो है, ये मेरी तरह है, ये पांचवे को मैं खेलते देखना चाहता हूँ। प्लीज जाग जा यार, तो मुंबई का लड़का है और वो है एमसी स्टैन। ये एमसी स्टैन जिस दिन जागेगा, इस घर की वाट लगा देगा। So I want this person, वो जिसको हमने ट्रेलर में देखा है, जब गौरी नौकरी के साथ तस्वीर ने बदतमीजी की थी, तो उस ट्रेलर को हमने देखा है। एमसी स्टैंड ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म दिखा दो। तो दीज आर द टॉप 5 फेवरेट्स ऑफ माइंड, बट दिस देखिए उंगली भी छोटी है नंबर 1 की, अब्दू इज लव फॉर मी। But Vishal, thanks a lot for joining us. And so I would like to inform all the viewers जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम किसी भी फैन क्लब को या किसी भी एक सेलिब्रिटी को प्रमोट नहीं करने वाले। जो जहां पर गलत जाएगा, वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट दैट। विशाल इज क्लोजली फॉलोइंग बिग बॉस 16, उनकी नजर है सारे कंटेस्टेंट्स के मूव्स पर। जो अगर उनकी प्रियंका भी कहीं उनकी फेवरेट गलत जाएगी तो वो पॉइंट आउट करेंगे, ही वोंट बी बायस्ड। एवरी मंडे वी विल बी हियर एट 6 PM। सो गाइज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर द बिग बॉस 16 एंटायर सीजन। विशाल, पार्टी में आपको कुछ कहना है? बस यही कहूंगा कि जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा, आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ। हर सोमवार 6 बजे आऊंगा और दिल से, मेरे इस सीजन में कोई फेवरेट नहीं है। ये गेम जो है बिग बॉस का, वो मेरा फेवरेट है, और जो जैसा होगा वैसे उसके बारे में बताऊंगा। सीधी बात, नो बकवास। बट अब्दू, आई लव यू एंड दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। बोल बम। Golbam, thank you so much, Vishal, and take care of yourself. Meet you next Monday, 6 PM. Okay, man. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.